अस्मिता विनायक दांदड़े, इन्होंने सवाल पूछा कि जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, ऐसे सभी प्रोग्रेसिव लोग, पुरोगामी लोग, धर्म और भगवान के खिलाफ बोलते हैं और शायद इस कारण वो लोगों से दूर जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबने आप जैसा ही दृष्टिकोण लेना चाहिए क्या? आपने बहुत अच्छी बात कही। जब भी मुझे अभी भी कोई ना कोई सिखाने के लिए आगे आता है, उसको लगता है ये आदमी गधा है, 37 सालों से काम कर रहा है लेकिन इसको कुछ समझता नहीं है, वही घिसी पिटी बात मेरे सामने कहता है कि जब तक भगवान और धर्म है तब तक अंधविश्वास दूर नहीं होगे। क्या आप काम कर रहे हो? तो सबसे पहले तो मैं उनको यह सवाल पूछता हूं कि आपको काम करना है ना, क्या करना है? क्या करना है आपको? अपने आप को आप बहुत विद्वान हैं, ये लोगों के सामने आपको प्रोजेक्ट करना है। आप बहुत प्रोग्रेसिव हो, ये लोगों के सामने आपको प्रोजेक्ट करना है, लोगों को दिखाना है कि आपको लोगों में बदलाव लाना है। अगर आपके जीवन का उद्देश्य आप बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े वक्ता हो, बहुत बड़े प्रोग्रेसिव हो, यही प्रोजेक्ट करना है, तो आप कुछ भी बोलते रहिए। आप जिंदगी भर दो चार रहोगे, दो चार ही रहोगे, दो चार ही रहकर मरोगे, इससे आगे तो बढ़ने वाले नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोगों में मुझे बदलाव लाना है, तो आपको लोगों के साथ में ज्यादातर जोड़ लेना होगा। लोगों में बदलाव लाने के लिए आपकी बात उन्होंने सुननी चाहिए, ऐसी परिस्थिति निर्माण करनी पड़ेगी। और ऐसी परिस्थिति अगर आपको निर्माण करनी है तो लोग कम से कम आपके कहने के कारण बुरा न माने, यह आपको देखना होगा। चाहे आप कोई भी क्षेत्र में काम करो, स्त्री मुक्ति के क्षेत्र में काम करो, आर्थिक बदलाव क्षेत्र में काम करो, जाति निर्मूलन के क्षेत्र में काम करो, हर क्षेत्र में काम करते वक्त आपको, आम इंसान को अगर उसमें बदलाव आपको लाना है तो उसने आपका सुनना चाहिए, शांति से सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने आप में बदलाव करने के लिए तैयार होना चाहिए, उसकी तार्किक बुद्धि जागरूक होनी चाहिए, उसने अपने तर्क बुद्धि के आधार पर अपने आप में बदलाव लाने की तैयारी रखनी चाहिए। ये सब प्रोसेस आपको पूरी करनी है तो आपको उन लोगों के साथ में जोड़ लेना होगा। अब कई लोग अपने आप को बहुत क्रांतिकारक मानते हैं और ये क्रांतिकारक लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा कहना ही चाहिए, ऐसा कहेंगे नहीं तो क्या मतलब है। तो फिर वो बहुत अधूरे रह जाते हैं। इसलिए मेरी मान्यता है कि जो भी प्रोग्रेसिव है, जिसको ऐसा लगता है, हर प्रोग्रेसिव व्यक्ति अपने जीवन में क्या करना चाहता है, वो ऐसे समाज को निर्माण करना चाहता है कि जिसमें हर इंसान को इक्वालिटी मिले, लिबर्टी मिले, फ्रैटर्निटी मिले और जस्टिस मिले। तो यह समाज निर्माण करने की प्रक्रिया में आपको ईश्वर और धर्म कहां से आया? इनको छोड़कर भी तो आप बात कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो। अगर बात आती भी है तो वहीं तक बात रखो ना। जैसे हमारे समाज में शिक्षा का प्रावधान स्त्रियों को नहीं था, आज हर व्यक्ति के घर की स्त्री सीख रही है, लोगों ने बदलाव किया ना। तो डायरेक्ट जिस चीज के बारे में आपको बदलाव चाहिए वही बात कीजिए। जाति निर्मूलन की बात है तो अब लोगों को धर्म और पूरा का पूरा सिस्टम बताओ समझने के लिए, यहां तक ठीक है, चातुर्वर्ण के सिस्टम के कारण जातिवाद निर्माण हुआ, यहां तक ठीक है। लेकिन धर्म यानी केवल चातुर्वर्ण समझकर उसको ठोकते रहोगे तो लोगों के मन में धर्म के बारे में जो आस्था है, सभी अच्छी चीजों को वो धर्म मानता है,
उसको लगता है ये सभी अच्छी चीजों पर प्रहार कर रहा है, भगवान पर प्रहार यानी सभी अच्छी चीजों पर प्रहार। तो वो बात वहां तक नहीं लेता है। तो अब गाड़गे महाराज की भाषा में नहीं जा सकते हो क्या? गाड़गे महाराज जाहिर व्याख्यान में लोगों से सवाल पूछते थे, अरे क्यों रे, तू कौन है रे? वो बोलता था, मैं कुमार हूं। अरे तू कौन है रे? मैं पटेल हूं, पाटिल हूं। अरे तू कौन है रे? मैं धोबी हूं। फिर गाड़गे महाराज बोलते थे, अरे तू कुमार है, तेरे को भी दो आंखें। ये पटेल है, इसको भी दो आंखें। ये धोबी है, इसको भी दो आंखें। मुझे लगा ये पटेल बहुत तालेवार होता है तो इसको चार आंखें होगी। अरे हर एक को दो आंखें, एक नाक, एक ओठ, दो हाथ, दो पैर। अरे भगवान को अगर जाति निर्माण करनी होती तो उसने अलग अलग पैर दिए होते, अलग अलग हाथ दिए होते, अलग अलग आंखें दी होती। हर इंसान को दो ही आंखें, दो ही हाथ, दो ही पाय, एक ही जगह से सबका निर्माण। ऐसा तो भगवान ने नहीं किया होता। ये जाति भगवान ने नहीं निर्माण की, इंसान ने निर्माण की है। इसलिए आज के बाद मैं जब पूछूंगा तुम कौन हो तो क्या कहोगे? मैं मानुस हूं। अपनी जात केवल एक, मानुस। अब ये भी तो भाषा हो सकती है लोगों को समझाने की। अब शायद गाड़गे महाराज ने भगवान का नाम लिया, आप भगवान का नाम मत लीजिए, लॉजिक तो वही उपयोग में लाइए। तब आप आम इंसान आपके साथ में जुड़ेगा, आपकी बात समझने की कोशिश करेगा। और फिर जो जो बातें आपको लगती है कि धर्म में इंसान के खिलाफ है, उतनी ही बात तक अपनी बात कीजिए। भगवान की जो बात अंधविश्वास है, उतनी ही बात कीजिए, उसमें भी भगवान का नाम लेने की आवश्यकता नहीं। अब सभी संतों ने कहा कि भगवान कोई मन्नत नहीं मानता है। बहुत ताकत से कहा, संत तुकाराम जी ने कहा, एकनाथ जी ने कहा। एकनाथ जी ने तो देव खोटा यहां तक कहा। ये जो नवस वगैरह मन्नत के कारण बच्चे देता है, ऐसा देव ही खोटा, भगवान ही खोटा, यहां तक कहा है। तो ये सब बातें हम अगर ध्यान में लेंगे और अपनी बात लोगों को ठीक ढंग से समझाएंगे तो शायद बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम हमको मिलेगा। मेरा संगठन इतना बड़ा क्यों हो पाया यार? मैं हमेशा कहता हूं कि इस ढंग का काम पूरे दुनिया में मैंने पहली बार शुरू किया, यह बात सच है। लेकिन रैशनलिस्ट एसोसिएशन मेरे पहले से काफी काम करता था। लेकिन आपको सच्चाई बताऊं, मैं नागपुर में एमए करने के लिए था, तरुण भारत में लिख रहा था। डॉक्टर सीजी पांडे जो साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो मेरे मित्र थे। उनके जरिए मैंने कई बातें लिखी थी पेपर में। लेकिन वो रैशनलिस्ट एसोसिएशन के महाराष्ट्र के प्रतिनिधि है, ये मुझे मालूम तक नहीं था। मैं पुणे में गया, मनोहर में काम करने लग गया, और मनोहर में काम करते करते कुछ अब्राहम कौर जी के बारे में आर्टिकल्स पढ़ा। तब मुझे रेफरेंस में पता चला कि डॉक्टर सीजी पांडे जो मेरे मित्र है, वो रैशनलिस्ट एसोसिएशन के महाराष्ट्र के प्रतिनिधि है। अब समझिए कितनी जानकारी लोगों को होगी। मुझ जैसे जागरूक पत्रकार जो मेरे मित्र है, उन्हीं के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो बाकी लोगों को कितनी जानकारी होगी। तो हम कुछ लोग ये बातें कहते कहते कुछ मर्यादित अगर रहते हैं तो वो सामाजिक काम नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा पहला सवाल होता है कि आपको अपने आप को प्रोग्रेसिव सिद्ध करना है,
मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव ये लोगों के सामने प्रूव करना है, या फिर प्रोग्रेसिव विचारों के साथ में लोगों को आपको जोड़ना है, ये पहले तय कीजिए। और ये तय करने के बाद में आपकी बात रखने का, लोगों को समझाने का तरीका बदल जाएगा। और मुझे अभी भी लगता है कि भगवान और धर्म के खिलाफ बात न करते हुए भी आप बहुत अच्छे ढंग से लोगों का प्रबोधन कर सकते हो। संतों ने किया, उसे एक कदम आज के ज़माने में हम आगे जा सकते हैं। जो मैं मेरे संगठन के जरिए करता हूं, वो हमने करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।